हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 5.3 का उदाहरण। ठीक है, 5.3 का हम लोग उदाहरण करेंगे और आज उदाहरण खत्म हो जाएगा। और दोनों ही ज़बरदस्त उदाहरण है। उदाहरण 18 और 19 दोनों ही बहुत ही कमाल का उदाहरण है। अगर आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सवाल को पढ़ करके समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, आइए। तो यहाँ से आप पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ठीक है, कोई टीवी निर्माता कंपनी है, कोई टीवी निर्माता कंपनी है और वो क्या कर रही है, वो तीसरे वर्ष में मतलब कुल 3 वर्ष, तीसरा वर्ष उसका 600 टीवी का निर्माण की और उसी तरह से 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण की। ठीक है, और टीवी सेटों का निर्माण की, यह मानते हुए, आगे पढ़िए, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि करती है तो ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो एपी में अगर वृद्धि का बात किया जाए तो वो डी का मान होता है। ठीक है, एपी में अगर पद में वृद्धि हो रहा है तो आप उसको क्या मानिएगा, डी का मान मानिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों से पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा। प्रथम वर्ष, क्योंकि हमें तीसरे वर्ष का दिया है, यहाँ पर मार्क कीजिए, और इसके बाद 7वें वर्ष का दिया है, मतलब ये भी, लेकिन प्रथम वर्ष का नहीं दिया है। तो हम प्रथम वर्ष का मान निकाल लेंगे। जैसे ही एपी से निकलेगा आपका ए का मान, तो वो हो जाएगा प्रथम वर्ष का मान। तो हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि हम ए निकालें। तो ए अगर निकल जाएगा तो वो प्रथम वर्ष का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ए निकालने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो वर्ष का मान है, वर्ष मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वो होगा आपका एपी का मान। ठीक है, मतलब 1 वर्ष प्रथम पद, 2 वर्ष दूसरा पद, 3 वर्ष तीसरा पद। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एपी का मान। ठीक है, तो देखिए हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट। जिस फोन से वीडियो बन रहा है उस फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे। अगर नहीं डालेंगे और कोई कॉल करेगा तो बीच से ही कट जाता है। ठीक है, और उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पहले हम उसको फ्लाइट मोड में डालें। ठीक, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि, तो 1 वर्ष तीसरे वर्ष का दिया है, मतलब 3वां पद दिया है। तीसरे वर्ष दिया है मतलब 3वां पद दिया है। तो तीसरे वर्ष हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरे वर्ष में कितना टीवी का निर्माण हुआ है, 600। तो तीसरे वर्ष मतलब 3वां पद, तो 3वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब आपका 7वां वर्ष दिया है, वर्ष 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण हुआ है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 6D, और ये हो गया 700। तो यहाँ से
हम लोग निकालेंगे और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट है a + 2d = 600, ये है फर्स्ट, और सेकेंड है a + 6d = 700, ये है सेकेंड। तो यहाँ पर दो गो अंक बराबर में है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस छिपा है तो माइनस, ये प्लस माइनस में है कट जाएगा। तो माइनस का 6d में से 2d घटेगा तो माइनस का 4d, और इधर -700 में से 600 घटेगा तो माइनस का 100, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 25 चौके 100, मतलब आपका d का मान आ गया 25। d का मान कितना आ गया? 25 आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे हम लोग d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। क्या है जी फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट है a + 2d = 600, a + 2d बराबर इधर 600। तो a का मान हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखेंगे। d का मान कितना है? 25, तो 25 हो जाएगा, और इधर हो गया 600। 25 दूना 50, और इधर हो गया 600। तो a का मान इधर 600 प्लस में है, प्लस में 50 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a का मान आ गया 550। मतलब प्रथम वर्ष में उत्पादन, यहाँ पर लिखिए अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा आपका? प्रथम वर्ष में उत्पादन हो जाएगा 550 है। प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो 550 है। अब क्या बोला है हम लोगों से? हम लोगों से बोला है कि 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो 10वें वर्ष मतलब A10 मतलब 10वां पद। 10वां पद का मतलब क्या है? 10वां पद का मतलब है 10वें वर्ष मतलब ए प्लस का कितना डी? 9d। ठीक है, ए का मान कितना है हमारे पास? ए का मान 550, इधर 9, और डी का मान कितना है? 25। 550 और इधर 100, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 200 और 25, 225। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो 5 और 2 7, 775। 10वें वर्ष में 775 टीवी सेटों का निर्माण होगा। तीसरा वर्ष में क्या बोला है? तीसरा पॉइंट में बोला हमें प्रथम सात वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा। प्रथम 7 वर्षों के उत्पादन को अब बताना है। 7 वर्षों के उत्पादन कैसे होगा? तो हमारे पास ए का मान है, डी का मान है, और इसके बाद 7 वर्षों का उत्पादन मतलब 7 वर्षों में, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। तो 7 वर्ष तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, सब में कितना उत्पादन होगा सबको निकाल कर जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब योग निकालना है। योग का मतलब है हम Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। इस वाले सूत्र पर हम जैसे मान रखेंगे हमारा 7 वर्ष का निकल करके आ जाएगा। देखिए हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर हम रख रहे हैं, इसको तो हम मिटाएंगे, इसको मिटा देते हैं तभी हो पाएगा काम। तो किधर साइड में लिखना पड़ेगा ए का मान। हमारे पास ए का मान है 550 और डी का मान यहाँ है। आप लोग इसको
नोट कर लीजिएगा, मतलब ये सब नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ने के लिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए हम रख रहे हैं एस एन का सूत्र। एस एन का सूत्र हम लगा रहे हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए 7 मतलब n, a से 7 निकालना है, 7 पदों का योग निकालना है, तो s 7 निकालना है, तो एस एन, n के जगह पर 7 तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। टू a का मान हमारे पास 550, n का मान फिर से 7 और d का मान हमारे पास कितना आया है, 25 आया है, d का मान 25 आया है, ठीक है, बटे 2, 1100, ये हो जाएगा 1100, यहाँ पर 8 और ये हो गया 25, तो 7/2, 1100, 25 8 200, 25 8 यहाँ 8 कैसे होगा, यहाँ 6 होगा, तो इधर हो जाएगा 25 चौके 125 दूना 50 मतलब 150, 11 1 12, तो ये हो जाएगा 1250, कटा दीजिए इसको, 6 दूना 12, 2 4 और 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4 और 1 जाएगा, 2 पंचे 10, अब 7 से आप गुना कर दीजिए, मतलब 645, गुना कीजिए तो इधर 645, 6 दूना 12, 45 कैसे, 25 होगा, 2 दूना 4, 25, गुना कीजिए, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और इधर हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल 1 और यहाँ पर 7 छके 42 और 1 43, कुल 7 वर्षों में वो 4375 टीवी सेटों का निर्माण किया निर्माता कंपनी, देख लीजिए यही है, ठीक है। और बीच से हम इसको हटाए थे, मिटाए थे, क्योंकि हम जगह नहीं था इसके वजह से, ठीक, कुछ स्टेप मिटा दिया गया है, तो आप लोग उसको जब हम बनाए तो देखे ही, लोग आराम से कॉपी में उतार लीजिएगा, ऐसे सब सवाल आते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे इसका अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अब आगे 19वां उदाहरण और लास्ट, 19वां उदाहरण और यही लास्ट उदाहरण है, तब हम लोग करेंगे आगे के प्रश्न, ठीक है, एक्सरसाइज में तब हम लोग चलेंगे। ये कह रहा है कि AP 72, इसके बाद 69 66 के कितने पदों का योग 897 है, 897 होगा, दो उत्तरों को स्पष्ट कीजिए, मतलब 897 है ना, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है 897 है, 897 है, मतलब कि हम पहले ए का मान निकालते हैं, ये कितने पदों का योग है, बोल रहा है कि एपी ऐसे घटते क्रम में जा रहा है, तो घटते क्रम में जा रहा है तो कब जा करके कितना पद हम ऐसे लिखेंगे कि 897 हो जाएगा, दो उत्तरों को स्पष्ट कीजिए, मतलब इसमें 2 गो n का मान आएगा, 2 गो n का मान आएगा, आप उसको मतलब कि स्पष्ट करना है कि ये कैसे दोनों समान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, बहुत आसान है, हम यहाँ लिखेंगे हल। तो एपी से हम पहले ए का मान 72 निकाल लेते हैं, फिर डी का मान निकाल लेंगे A2 माइनस A1, तो A2 का मान है कितना 69, A2 का मान 69 और इधर A1 का मान 71, फिर यहाँ से घटा लीजिए,
तो 69 इधर माइनस में ही आएगा, कितना आपका 3। 69 के बाद 70, 71, 2 आ रहा है, 72, 72 है यहाँ जी, 3 आएगा। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोगों को दिया है एस एन का मान 897। ठीक है, लिखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान हमें 897 दिया है, n/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 72 प्लस एन का मान कुछ नहीं और डी का मान माइनस का 3। तो इसको इधर भेज दीजिए, 897 ये भाग में है, बराबर की इधर आएगा, गुना में n/2, 2 दूने 4 और 7 दूने 14, फिर प्लस माइनस माइनस n और प्लस का 3। चलिए 7 दूने 14 के 4 हासिल 1, 7 दूने 14 के 4 हासिल 1, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19 के 9, 19 के 9 हासिल 1, और इधर 9 दूना 18 और 1 19, 8 दूना 16, 1 17, 1794। इसको जोड़ दीजिए n, 144 और 3 तो 147, ये हो गया 3n। 1794 147n माइनस 3n गुना n स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, हम कुछ नहीं कर रहे, इसको आगे कर रहे हैं, इसी पर इसको आगे उसको पीछे करेंगे। तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 147n, ये आगे है ये पीछे है, इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1794 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, मतलब 3 कॉमन लेंगे, माइनस का 3n स्क्वायर प्लस माइनस इधर माइनस 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 2 जाएगा तो 3 9 27n माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और इसके बाद 3 से कटाइए, 3 से कटाइएगा तो 3 पचे 15, इधर 2 जाएगा तो 29, 3 9 27, 3 9 27, 2 जाएगा 3 8 24 और बराबर में 0। ये गुना में है, ये पूरे पार्ट के साथ ये गुना में इधर जाएगा, भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये -3 का काम खत्म। इधर होगा n स्क्वायर 49 और प्लस 598 बराबर 0। अब हम ऊपर से लेते हैं, हम लोग करेंगे 598 का खंड, और खंड करके हमें पुराना है कितना 49, 598 2 से अगर हम करेंगे तो 2 दूना 4, 1 जाएगा 19, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18। ठीक है, अब ये 13 से ही कटेगा तो 13 दूना 26 है, 3 बचेगा तो 3 बचेगा, 13 दूना 26, 3, 13 तिया 39। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा और इधर आपका ये तो 6 4 49 पर जाएगा। हमें माइनस में रखना है दोनों को, 26 को और 23 को, दोनों को रख दीजिए। हम रखेंगे n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 23n और प्लस में 598 बराबर 0, n कॉमन, n माइनस 26 और यहाँ पर 23n प्लस माइनस माइनस और ये 26 बराबर 0, ये दोनों में से एक हो तो यहाँ से n माइनस 26 और इधर n माइनस 23 बराबर 0, n माइनस 26 बराबर 0 और n माइनस 23 बराबर 0। तो ये हो गया 26 और ये हो गया
23। देखिए 2 गो मान आया है प्लस में प्लस में 2 गो मान आया है, मतलब 26 पदों का योग, 26 पदों का योग 897 हो जाएगा, या 23 पदों का योग 897 हो जाएगा। तो 23 और 26 के बीच में क्या है, 23 के बाद 24 है, 24 के बाद 25 है, 25 के बाद 26 है। ठीक है, तो हम निकाल करके जरा देखते हैं कि इसमें क्या माजरा क्या है, इसके बीच में क्या चल रहा है कि ये 2 पद में ऐसा निकल गया। तो अगर हम एक बार 26वां पद निकालें, 26वां पद ए एन होता है ना, तो एन के जगह पर एन का मान हमारे पास 26 है, तो 26वां पद का मतलब है ए प्लस 25 डी। तो ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान कितना है, इधर देखिए, ए का मान 72 है, 72, 25 और डी का मान कितना है, 3 है, माइनस का 3, तो 72, और इधर 25 दिया 75 माइनस 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम 23वां पद निकाल के देख लेते हैं। 23वां पद होगा ए प्लस 22 डी, ए का मान 72 और 22 गुना इधर माइनस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 72 माइनस 66, तो इधर 4 और 2 6 आ गया। 23वां पद 6 आ रहा है और 26वां पद माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, इनके बीच के पदों को हम निकाल करके देखते हैं कि जो 24 पद है, 24वां, 25वां और 26वां, मतलब ए 24 का मान कितना होगा, तो हम निकाले हैं ए 24, ए 25 और ए 26 तो हमारे पास है ही। तो देखिए ये जो इसका जो मान आएगा आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, इसका मान -3 होगा। ठीक है, इसका मान 3 होगा, ए 25 के मान 0 होगा और ए 26 का मान 3 है। तो हम कहेंगे कि अतः अतः जब हम इन सभी को देखते हैं 24, 25 और 26 को, क्योंकि 23 का मान 6 है, तो 24वां पद, 25वां पद और 26वां पद, इस सब का अगर हम जोड़ निकालें कि ए प्लस ए 24 प्लस ए 25 और प्लस ए 26 इस सब का अगर हम जोड़ निकाल लेते हैं 3, ये 0 और ये माइनस का 3, तो यहाँ से इसका काम खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, कट के कितना आ गया, 0 आ गया। अब बताइए इसके बीच में 0 आ रहा है, एकदम 0, ठीक है, एकदम 0 मान आ रहा है। तो जब बीच में कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये दोनों पद आपस में क्या है, एकदम समान है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः अतः क्या लिखा जाएगा, 26 पदों का योग प्रथम 23 पदों के योग के समान है। अतः 26 पदों का योग प्रथम 23 पदों के योग के समान है। बस देख लीजिए, यही है सवाल। और दोनों एन के दोनों मानों को हम लोग ऐसे संतुष्ट किए कि 26वां पद -3 है, 23वां पद 6 है, इसका मतलब 24वां पद 3 है, 25वां पद 0 है और 26वां पद तो आपका -3 है ही, यही ना है। तो हम निकाल करके 3 पदों का जोड़ देखें तो मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब 26वां पद और 23वां पद एकदम समान रूप से क्या है, बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे कि 26 पदों का योग जो है वो प्रथम 23 पदों के योग के एकदम क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हो गया दोनों आंसर संतुष्ट। ठीक, चलिए अगर 2 आंसरों को संतुष्ट करने के लिए आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे अब एक्सरसाइज का सवाल।
चालू हुआ। हाँ, स्टार्ट हो गया है। तो देखिए हम लोग अब करेंगे क्या, प्रश्नावली 5.3 का जो 1 का 4 प्रश्न है वो, इसमें चारों के चारों हम नहीं कराएंगे, हम सिर्फ आप लोगों को 2 कराएंगे और 2 को आप लोगों को लिए आप लोग घर से बना करके और आंसर दीजिएगा। ठीक है, चारों के चारों हम आप लोगों को नहीं कराने वाले हैं। ठीक, तो 1 नंबर आपको आसान दिखता होगा क्योंकि 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट 10 पदों तक। इसके बाद माइनस का 37 है, माइनस का 33 है और माइनस का 29 है, डॉट डॉट 12 पदों तक। और इधर है 0 पॉइंट, तीसरा नंबर सवाल है 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। इसके बाद चौथा है 1/15, फिर है 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 2 तक। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें से हम कौन करा करा दे, ऊपर वाला कराएंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर हल्का वाला करा दिए और भारी वाला हम लोगों के लिए छोड़ दिए। हाँ, तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, हम आप लोगों को कराएंगे तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा और चौथा करा देते हैं, आप लोग पांचवा पहला और दूसरा एकदम सेम इसी के जैसा है, कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग निकालेंगे SN, मतलब ऐसा जो हम पहले तीसरा नंबर करा रहे हैं, हल किसका है, तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का ये है AP, तो इससे हम 0.6 A का मान लिख दिए। अब D का मान लिख दीजिए, A2 माइनस A1, A2 का मान है 1.7 और ये है 0.6, तो ये 1.1 आ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में जो दिया है कि 100 पदों तक, 100 पदों का मतलब है N का मान आपको मिल गया है, 100 पदों तक मतलब 100S निकालना है। तो आप क्या लिखिएगा, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। S 100 पदों तक, तो यहाँ 100/2 इंटू 2। A का मान क्या है, A का मान है 0.6, N का मान 100 माइनस 1 और D का मान क्या है, तो D का मान है 1.1। ठीक है, ये कट के कितना हो जाएगा 50, बराबर में तो 100 ही चल रहा है, 100S का मान निकलेगा। तो यहाँ पर आप गुना करके देख लीजिए कि हम 0.6 को जब गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 0 गुना 2 0, मतलब 1.2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 99 गुना 1.1 हो जाएगा। तो अब 99 से आप गुना कर दीजिए 50, कीजिए जरा गुना, कि हम करेंगे 99 गुना 1.1, तो 9 9, फिर 9 और 9, यहाँ पर 9 9 दूना 18 का हासिल 1, और इधर 9 1 10, एक अंक के बाद 10 मान लो, ये हो जाएगा आपका 108.9 हो जाएगा। अब इसमें हम 1.2 जोड़ देंगे, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 1, मतलब 50 गुना, अब हम करेंगे इसमें गुना, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, गुना करेंगे 50 से, 0 0 0 0 5 0 5 5, तो 0 5 0 5 और 5, एक अंक के बाद 10 मान लो, तो यहाँ पर आएगा 5 5 0 0 5, और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 5505 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 100 पदों का योग, जब आप ऐसे AP लिखते जाइएगा और ऐसा 100 पद लिखिएगा, ठीक है, तो 100 पद जैसे लिख करके और सबको जोड़ दीजिएगा, तो आंसर सब का योग आएगा 5505। ठीक है, अब हम करा रहे हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर के लिए आपका A का मान हो जाएगा 1/15। ठीक है, D हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 का मान है 1/12, 1/12, और A1 का मान है 1/15।
तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। हमें लगता है 12 हो जाएगा, लगता क्या है होगा ही 12। ऐसे करके देख लीजिए, 12 15, तो 2 से नहीं 3 से, 2 से नहीं खाएगा, 3 से तो 6 नहीं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, एकदम सही है। 12 से भाग दीजिए, कब बार में कटेगा, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, घट के 1/60 आ गया। चलो अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, हमारे पास n का मान कितना दिया है, टोटल 11 पदों तक जाना है। लिखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें s 11 चाहिए, रख दीजिए n की जगह पर 11/2। a का मान क्या है, a का मान 1/15 प्लस n का मान क्या है, n का मान 11, यहाँ पर -1, डी का मान 1/60, 1/2, 2/15 प्लस यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 1/60, 11/2 15, यहाँ पर कटेगा 10 एक 10, 10 छके 60, मतलब 1/6, 11/2। ये दोनों का एलसीएम लीजिए जी, 15, हमें लगता है 30 हो जाएगा, 15 और इधर 6 कर लीजिए, 3 से 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, एकदम सही है, 30 हो जाएगा। ये 2 बार में कटेगा तो ऊपर 2 दूना 4, क बार में कटेगा, 6 पंचे 30, 5 बार में तो ऊपर 5 हो गया। तो यहाँ पर 11/2 और यहाँ हो जाएगा 9/30, कटेगा क्या, 11 9 99 और इधर 30 दूना 60, 3 से कटाइए, 3 से 33 और इधर 3 से 20 तिया 60, 3 से ना 3 दूना 6, तो 30 33/20, भाग भी लगेगा, नहीं लगेगा, इतने आंसर होगा, इतना जोड़ आएगा। जब आप 11 पद तक लिखिएगा तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये है आपका कितना नंबर, 4 नंबर। तो हम आप लोगों को 3 करा दिए, 4 करा दिए। पहला नंबर बहुत आसान है HW, और दूसरा नंबर भी बहुत आसान है, आप HW में करें, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग अगला लेक्चर से इसका अगला प्रश्न करेंगे, दूसरा तीसरा, ठीक है, उनमें बहुत सारा अच्छा अच्छा सवाल है, आप बहुत ही आसानी से कर पाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। कब, जब आप पीछे का लेक्चर कीजिएगा तो आपको आगे का सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा, ऐसा बात नहीं है। जब आप सवाल कीजिएगा पक्का है आगे आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।